रिश्ते का मेरे साथ यही सलूक रहा है। केशव को मौत छीन कर ले गई और आज सोनू को रंजना दे दी। कोई भी रिश्ता माँ बेटे के रिश्ते के बीच में नहीं आ सकता। सर, त्यागी जैसे लोगों का ये पेशा है। आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट पर दबाव या दोस्ती का ढोंग रच के पैसे हटना। प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो, मैं आइंदा तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें माफ करना तो मेरी मजबूरी है सूरज, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऋषभ ने अपने आप को अनपॉपुलर कर लिया है। मेरे ख्याल से इसके पहले के वर्कर्स भड़के हैं, हमें उनके खिलाफ केस दायर कर देना चाहिए। माँ जी, हम छोटे हैं, आपसे कहते हुए शोभा नहीं देता, मगर ऋषभ जी और हमारी मंगनी तब होनी चाहिए जब वो मन से सुखी हो। तेरी बहन वहाँ जेल में सड़ रही तेरे करतूतों की वजह से, और तू यहाँ उस एमएलए की तस्वीर को देखकर नारे मार मार के रो रही है। देखिए, देखिए मम्मी, ये नीतू की तस्वीर है, नीतू की, और मैं नीतू से माफी मांग रही हूँ। हफ्ते भर के अंदर अगर आपकी तरफ से रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मुझे अफसोस है, हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा। जाइए, आप लोगों से जो कुछ बन पड़े कर लीजिए। अरे ये क्या, एक चम्मच और। नहीं आंटी प्लीज, नहीं तो मेरा पेट फूट जाएगा। बस एक और, प्रॉमिस, लास्ट वाला। नहीं आंटी प्लीज। श्योर? श्योर। ओके। सरस्वती जी हुकुम। सोनू बाबा ने खाना खा लिया है, आइसक्रीम ले आओ। जी। आंटी आइसक्रीम? खाना खाने के बाद आइसक्रीम तो खाई जा सकती है ना? ये देखो, लुक्स गुड। हाँ, अच्छी है? बहुत अच्छी है। गुड। आंटी आप खाइए ना। ना बेटा, मुझे तो डॉक्टर्स ने मना किया है, नहीं तो सारी की सारी आइसक्रीम खा जाती। आंटी डॉक्टर ने आपको क्यों मना किया है? ऐसा है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मैं सारी आइसक्रीम खा जाती थी, तो वो लोगों ने जाके डॉक्टर को कंप्लेन कर दी। उसके बाद आंटी का आइसक्रीम खाना मना। हेलो स्वेतलाना, बच्चे की याद खींच लाई ना? हाँ, ये ले आइसक्रीम खिला दो, मैं हाथ धो के आती हूँ। कैसा है मेरा सोनू? आप कैसी हैं मम्मी? मैं ठीक हूँ। सोनू, उस दिन जो मैंने तुम्हें डांटा था ना, उसके लिए तुम मुझे माफ कर सकते हो? नहीं नहीं मम्मी, आपने तो मुझे बिल्कुल ठीक डांटा था। मैं ही गंदे बच्चों की तरह। मेरा सोनू बहुत अच्छा बच्चा है। तो मम्मी आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। तो मैं कल घर आ सकता हूँ? मुझे आपकी बहुत याद आती है। ऑफ कोर्स। खुला है, आ जाओ। मैं दरवाजे खुले रखता हूं। आपको जरूरत भी क्या है दरवाजे बंद रखने की? बुढ़ापे में आपकी इज्जत तो कोई लूटेगा नहीं। और हराम की दौलत आपकी लुट भी गई तो आपको अफसोस होगा नहीं। और रिश्ता कोई आपके पास टिक नहीं पाया, इसलिए आप अकेले रहते हैं। केडी, मैंने जब ये मकान बनवाया था तो मेरी मेहनत की थोड़ी बहुत दौलत मेरे पास थी। ताऊ जी, आज मैं बहुत ही संजीदा बात करने आया हूं। वादा याद है? वादे मुझे हमेशा याद रहते हैं। आपका चेयरमैन बनने का क्या हुआ? मेरे बनने या बिगड़ने से तुम्हें क्या दिलचस्पी हो सकती है? दिलचस्पी मुझे आप में नहीं, मल्होत्रा इंडस्ट्री में है। याद है, मल्होत्रा इंडस्ट्री आप मेरे हवाले करने वाले थे। एक अनार और 100 बीमार। बाकी सब तो नाम के बीमार होंगे। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री के चक्कर खाकर पूरी तरह बीमार हो चुका हूं। बहुत कुछ गवाया है उसकी वजह से। एक तरह से सब कुछ खो बैठा हूं। और ताऊ जी, कंगाल आदमी से डरना चाहिए, क्योंकि उसे कोई मोह माया रहती नहीं। वो अपनी तरह एक आतंकवादी हो जाता है। केडी, मैंने तुमसे पूछा है जो तुम यहां आकर मुझे अपनी राम कहानी सुना रहे हो? इस बार तो मैं आपके पास आया हूं, अगली बार
आप मेरे साथ होंगे। साथ? कहाँ? जेल में। अब मेरे लिए कैद या आजादी के बीच कोई फर्क नहीं रह गया। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। मैं जेल आज अभी जा सकता हूं, लेकिन अपने इकबाले बयान में मैं सबका काला चिट्टा खोल दूंगा। खेडी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? पड़ी है, मुझे जरूरत पड़ी है, क्योंकि आप जैसे और वो जो किनारा कर रहे हैं, मैं सबको किनारे के बीच से समुद्र में खींचकर डुबो दूंगा अगर मेरी ऐसी नौबत आई तो। खेडी, इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ये जरा जरा करके आप अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं और मैं जरा जरा सी मोहलत देकर अपनी उम्र कम कर रहा हूं। लेकिन ताऊ जी, अगर आप मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन बने तो अपने घर का वो दरवाजा खुला रखना जिसका रास्ता सीधा जेल की तरफ जाता है। दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी हमें क्या। अगर हमरे जैसा गुंडा मवाली को तुहार जैसा इज्जतदार दुनिया में एंट्री बंद है, तो तुमरे जैसा सराफत के पुतला को हमरे यहां आना शोभा नहीं देता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब तुम्हारी शिकायत तो ऋषभ भैया से, मैं क्या कर सकता हूं? हमरे ऋषभ भैया ही तुमको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंस्ट्रक्शंस दिए थे ना कि त्यागी को यहां नहीं आने देना। हमारी इज्जत का ऐसा छीछा लेदर उनके हाथन से लिखा था। हम बहुत स्पेशल क्वालिटी का नसीब लिखवा कर लाए। त्यागी भाई, अब मैं तो सिर्फ नौकर हूं, वहां पे क्या कर सकता हूं। लेकिन आपके साथ हुआ बहुत बुरा, खास करके जब मुझे यह पता चला कि आप तो उन पर जान छिड़कते हैं। वो कहा है भैया, थू साला थू है। कहां कहां के लफ्ज आ जाते हैं हमारी जबान पर। भैया, यही शब्द को बार बार कहकर हम अपना दिल पर घाव लगाए हैं। हम अनपढ़ गंवार आदमी हैं, पढ़ा लिखा लोगन का सलीका नहीं जानते हम। करण, करण नाम है ना तुम्हारे? हमरे सीना में बहुत दर्द उठ रहा है। हमका लगता है कि जलकर सब कुछ राख हो जाएगा। अब मैं उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूं। भाई, ऑफिस की चार दीवारी के अंदर अगर गुनाह हो तब भी मुझे हाँ बोलनी पड़ती है, मजबूरी है, क्या करें। लेकिन जब ऑफिस से बाहर आता हूं तो आत्मा कोसती है। और आपके साथ जो हुआ वो तो बहुत ही बुरा हुआ। अब की जो वो करने जा रहे हैं, जो मैंने सुना है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो रिजाइन कर दूंगा, चाहे मुझे भूखे मरना पड़े। ना ना, हमारी खातिर ही मत करना। ओका कछु और भी करना बाकी है का? अरे अपने सौतेले के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता भाई। और मेरे कान पे बात पड़ी तो मैं तो हिल गया, इसलिए तो भाग के आया हूं आपके पास, आपको बताने के लिए। पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बात करो। आपके ऋषभ भैया बम ब्लास्ट के चक्कर में आपको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और जाके कल सुबह पुलिस में बयान देने वाले हैं। कल तक आपके पास भी ये खबर पहुंच जाएगी। ये बात हम तुमसे ई से बोले काहे से कि हम जानना चाहते थे कि तुहार मन में ऋषभ भैया के लिए क्या है। और दूसरा बात, अगर हमरा ऋषभ भैया
हमसे अपना सर काट के देने के लिए भी कहे ना तो हम हिचकूंगा नहीं, समझा? जा। ओ निशी, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे घर तक ढूंढ आई। क्यों, कोई खास बात है मिस कटूरिया? अरे खास बात तो हो गई परसों किटी पार्टी में। पता है मैंने तुझे बहुत मिस किया, लेकिन निशी तूने भी बहुत कुछ मिस किया। क्या मिस किया मैंने? स्विट्जरलैंड की ट्रिप। पता है उस दिन किटी पार्टी में मैंने सबको स्विट्जरलैंड घुमा दिया। किटी पार्टी में स्विट्जरलैंड घुमा दिया सबको? वेरी गुड। अरे हाँ, मैं गई थी ना स्विट्जरलैंड, सबको उसके बारे में इतना बताया कि उनको लगा वो स्विट्जरलैंड घूम के आ रहे हैं। यू डोंट वरी, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। आई एम सॉरी मिसेस कटूरिया, मैं आजकल स्विट्जरलैंड की बातें सुनने के कोई मूड में नहीं हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा निशी, तू अपने हस्बैंड को कह देना, वो तुझे स्विट्जरलैंड घुमा ले आएंगे। हाँ, पर तुझे क्यों घुमाएंगे, वो तो देविका को घुमाएंगे तीसरे हनीमून पे। वैसे सुना है आजकल वो देविका के साथ रह रहे हैं। आपको स्विट्जरलैंड जाने का बहुत शौक है ना? आप एक काम क्यों नहीं करती, आप महेंद्र से कह दीजिए वो चौथे हनीमून पर आपको लेके चले जाएंगे। तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारे पति, मुझे नहीं उनके साथ हनीमून पे जाना। वैसे मुझे अपनी बेटियों से खून करवा के उन्हें जेल नहीं भेजना। मुझे ना पहचानने की कोशिश की ना निशी, तो मेरी तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में पूरा शहर जान जाएगा। ये मेरी आखिरी मॉर्निंग है। अगर कल रात तुम होटल के कमरे में नहीं आई तो मेरी तुम्हारी दास्तां पूरी पब्लिक जान जाएगी, समझी? वैसे भी अखबार तो उस जज के घर में भी आता होगा जो नीतू के केस का फैसला सुनाएगा। तुमने अपनी रिपोर्ट पर जाली दस्तखत कर लिए? अरे कल को इस जालसाजी को अपना धंधा बना लोगे, 420 करते घूमते फिरोगे। केशव, केशव तुम देख रहे हो ना तुम्हारी श्वेतलाना को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है। मुझे भी अपने पास बुला लो केशव। क्या सॉरी? हाँ, जा अपने बाप के पास जाके रह जा, वही तुम्हें अच्छी तरह से ट्रेन करेगा। नहीं तो जा अपनी रंजना आंटी के पास, वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। न जाने कहां मर गया ये, अपने आप को केशव मल्होत्रा समझ बैठता है। एक दिन ये अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। कहां मर गए थे? जाओ गाड़ी निकालो, सोनू को रंजना देवी के यहां जाना है। सुनीता, सोनू का सामान पैक कर लो। जी मेम साहब, अभी करते हैं। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि मुझे तुमसे मिलने यहाँ आना पड़ रहा है। तू ही तो थी नीतू, जिसे मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। एक आदत सी हो गई थी कि नीतू तो होगी, जरूर होगी। क्योंकि तेरी जिंदगी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। छोटी सी उम्र में क्या नाम कमा लिया तूने। मल्होत्रा खानदान की इज्जत को चार चांद लगाने वाली तू ही तो है। और तेरी अय्याशों का हर्जाना तेरी छोटी बहन जेल में भर रही है। मम्मी प्लीज। अपनी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं अपनी बदनसीबी को सबकी बदनसीबी नहीं बना सकती। सॉरी पापा, सॉरी नीतू, एंड सॉरी मम्मी।
भाई गमन सर। हाँ करण आ जाओ, अंदर आ जाओ। सही है। क्या क्या ये सब? पेपर्स कुछ साइन करवाने थे सर। आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। वो सतलाना नहीं आई क्या ऑफिस? वो आई थी लेकिन अचानक चली गई हैं सर। चली गई? कहाँ चली गई? चाबी भूल आई थी, लेने गई हैं। चाबी तो किसी को भिजवा कर मंगवाई भी जा सकती थी करण। मैंने सजेस्ट किया था सर, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को मिलेगा नहीं। तो सर इसके नीचे ये शर्मा का लीव एप्लीकेशन है सर, वो बीमार है। काम के बीच में ये सब आप साइन करवाने आ जाते हैं क्या? सर ये अब क्या है? चेक साइन करवाना है। इतनी बड़ी अमाउंट का चेक किसने लिखवाया ये चेक? स्वेतलाना जी ने बनवाया है सर। स्वेतलाना ने? किस लिए? वो राव साहब की ट्रस्ट को लेके कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गया था, कह रही थी। इस बार तो मैं चेक साइन कर देता हूँ, लेकिन आइंदा इतने बड़े अमाउंट का चेक रिलीज करवाने से पहले आप मुझसे कंसल्ट जरूर कर लीजिए। जी मैं स्वेतलाना जी से कहता हूँ। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, राव साहब के ट्रस्ट में लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। मैं तो सब डिटेल्स पूछ नहीं सकता। आई नो। खैर, I'll talk to her personally. Yeah. थैंक यू सर। अब बाय द वे करण, त्यागी दोबारा ऑफिस तो नहीं आया था? नहीं आया नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो आएगा सर, क्योंकि जब वो वापस गया होगा और उसका नशा उतरा होगा तब उसे ध्यान आया होगा कि सारा भांडा तो ऑफिस में फोड़ के चला गया। और वो इतना तो जानता ही होगा कि आप उसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को लेकर माफ कभी करेंगे नहीं। थैंक्स। पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे बुलाने पर आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत फरमाई। मैं जानता हूँ कि हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्री एक ऐसा खेमा है जिसके नीचे हम सबको एक साथ बैठकर एक लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है। और आप लोगों ने यहाँ आकर ये जाहिर कर दिया है। ताऊ जी, आपने हमें यहाँ किसी मकसद से बुलाया है। मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ कोई पॉलिटिकल कैंपेन हो रहा है। आप जो कहना चाहते हैं सीधा और साफ कहिए। देखो महेन, इतने उतावले होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मुद्दे पर आने ही वाला था। तो कहिए ना जो कहना है। देखो महेन, हमारा पेशेवर संबंध ही नहीं आपसी रिश्ता भी है। उस रिश्ते को मैं अच्छी तरह आजमा चुका हूं। इतने दिनों बाद मिले हैं। देखिए ताऊ जी, हकीकत तो यह है कि अगर हम एक दूसरे के साथ जिंदगी भर भी ना मिले तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा रिश्ता इस हद तक पहुंच चुका है। नीतू का केस देख लीजिए, आपने उसके बारे में अखबार में पढ़ा होगा, लेकिन मिलना तो दूर, आपसे इतना नहीं हो सका कि आप एक फोन तक कर सके। आपसी रिश्ते की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमें सीधे पॉइंट पर आना चाहिए, क्योंकि दो मल्होत्रा अक्रॉस द टेबल बैठकर झगड़ा करे अच्छा नहीं है। हमें यहाँ बुलाने का मकसद क्या था ताऊ जी? देखो महन, मैं तुमसे तो बाद में एक बैठ के बात करूंगा। हाँ, तो हमारा मकसद ये था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक और डायरेक्टर को इंक्लूड करना है। किसको? वो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर करण को। करण को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडक्ट करेंगे? हाँ, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बहुत मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार आदमी है और उसके लिए बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशंस आई हैं। किसकी रिकमेंडेशंस? रंजना देवी की। हाँ, रंजना देवी को उसकी काबिलियत के बारे में कैसे एहसास हो गया? ऑफिस तो वो आती नहीं है। वही, वैसे तो वो घर में बैठी रहती है, लेकिन कंपनी के मामलात की जानकारी तो वो पूरी रखती है। इतना तो मैं भी कह सकती हूँ कि करण है तो मेहनती और काबिल। उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करना ठीक ही रहेगा। तुम ऑफिस काफी लंबे अरसे तक नहीं आ पाए ना, इसलिए करण के बारे में ज्यादा जान नहीं पाए। देखो सतलाना, करण से मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। आई थिंक इज अ नाइस मैन। मेहनती आदमी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मेहनती मुलाजिम को हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडक्ट करें। नहीं, यहाँ हर एक की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो सिर्फ एक ही जगह खाली है, सुधाकर राव वाली। उसे हम फिलअप करने के लिए करण के बारे में सोच रहे थे। मेरी राय में दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। करण पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई
तो उसे और ज्यादा सिंसियरिटी की उम्मीद की जा सकती है। और दूसरा, वर्कर्स में से किसी को डायरेक्टर बनाना दूसरे वर्कर्स को इंस्पायर करेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है, इट्स ओके। थैंक यू महिन, थैंक यू। अच्छा फिर तो अगर मुझे इजाजत हो तो मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, स्वेतलाना को जाने दो। अच्छा दाऊजी, बाय माई। बाय बाय। बाय। हम लोग यहाँ बैठकर नीतू के केस के बारे में बात कर लें। नीतू के केस के बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। बिसाइड्स, इट्स टू लेट। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा